सदस्यता खत्म कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो कांग्रेस पूरी तरह से, और कांग्रेस के साथ साथ दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी सपोर्ट में आ गए हैं। कल से ही लगातार हम देख रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों को भी कि कांग्रेस के समर्थन में इस मुद्दे पर वो बोल रहे हैं कि मानहानि केस में आज तक किसी भी राजनेता को इस तरह की सजा नहीं हुई, 2 साल की सजा सुना दी गई है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस के लिए मौका है एक बार फिर से धुरी बन जाने का, विपक्ष की धुरी बन जाने का। शायद इसी रणनीति के तहत आज जो कांग्रेस की मीटिंग होगी तो उसमें चर्चा होगी। मेनका, जब कांग्रेस पार्टी अलग अलग फोरम पर इस एक्शन का विरोध करेगी, अपनी बात रखेगी, तो उससे एक सवाल भी किया जाएगा। सवाल यह कि राजनीति में शुचिता स्थापित करने की बात कभी राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी साल 2013 में, जब उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया था जिस बिल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया गया था मनमोहन सरकार की तरफ से। तब राहुल गांधी ने कहा था कि राजनीति में शुचिता का बने रहना बहुत जरूरी है। तो फिर अब किस आधार पर कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी? यही सवाल मैं अनूप गुप्ता से भी कर लेता हूं। अनूप, देखिए, बिल्कुल देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिस तरह से अभी मेनका जिस बात का जिक्र कर रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी जनता में जाकर ये कह सकती है कि किस तरीके से राहुल गांधी हल्का बयान देते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठाए हुए है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर, विदेश की धरती पे जाकर जिस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इसी को एक आगे के तौर पर आप देख सकते हैं। ये बताने की कोशिश बीजेपी कर सकती है कि राहुल गांधी इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें वो लगातार करते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि सूरत कोर्ट ने एक मानहानि के केस में इस तरह के फैसले सुनाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इसके पहलू हैं। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब से इस मामले पर फैसले आए हैं, ओबीसी समाज की एक बदनामी करने का जो एक लगाया है आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और देखिए, आने वाले वक्त में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है कि कर्नाटक जैसे चुनाव में जहां पर सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, ऐसे में बीजेपी जरूर चाहेगी कि इस मुद्दे को और भुनाया जाए और वहां फायदा उठाया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कर्नाटक में लड़ाई जो है वो नेक टू नेक, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से बीजेपी इस मुद्दे को अगर भुनाने में कामयाब होती है तो बीजेपी को भी फायदा देती है। दूसरी तरफ आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों विपक्ष का फेस कौन होगा उसकी एक बड़ी लड़ाई चल रही थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर विपक्ष में एकजुटता दिख रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही सूट करता है कि अब सारे लोग राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी कि विपक्ष के एक सर्वमान्य बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी दिखने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब जमीन पे जाएगी, चाहे वो राजनीतिक तौर पर या कानूनी तौर पर। तो ये दोनों बातें हैं, देखना होगा कि आगे किस तरीके से कौन सी पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा भुना पाती है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अनूप जी आपको रोकती हूँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया है कि हाईकोर्ट जाना है। हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी कांग्रेस। हालांकि सबसे पहले निचली अदालत में ही अपील की जाती है और उसके बाद हाई कोर्ट जाना होता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कांग्रेस हाई कोर्ट जाएगी और सूरत कोर्ट के फैसले को वहां पर चुनौती दी जाएगी। 2 साल की सजा राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की अदालत की ओर से दिया गया है, लेकिन अब कांग्रेस ने मन बना लिया है हाई कोर्ट जाने का। 30 दिनों का वक्त कांग्रेस के पास है आगे की लड़ाई को जारी रखने का। जी, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, लोकसभा की सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की, और इसी बीच फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। ये फैसला कांग्रेस की ओर से तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। Rahul Gandhi's membership has been he has been disqualified from his membership. I think this action by the Parliament has been action by the government has been very vindictive, and it is extremely shameful and sad day for Indian democracy, parliamentary democracy, that we've had times where we can have a conversation across the board. When Bharatiya Janata Party had 2 members of parliament, they had all the respect as the leaders of opposition, but today we are seeing an
concentrated effort to silence the voice of the opposition. Because Mr. Gandhi has been vocal about various issues, we see this kind of action being taken against him. Till date, there has been no such criminal, defamation case which has given a quantum of punishment as high as 2 years. So it is shameful, it is sad, and I think it is time for the voters of this country to introspect that is this the kind of cage democracy we want to be a part of? तो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जागी कांग्रेस ने फैसला कर लिया है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में और साथ ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के मामले में मानहानि के केस में अब कांग्रेस हाईकोर्ट का रुख करेगी, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वहां पर सजा को चुनौती दी जाएगी। जो फैसला आया सेशंस कोर्ट की ओर से उस फैसले को चुनौती देंगे। रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रवि, कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है, कितनी उम्मीद करे? 30 दिन का तो निलंबन सजा में, लेकिन अगर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तब क्या होगा? देखिए, कल संकेत दिए गए थे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो जजमेंट आया था सूरत कोर्ट का, उसके फैसले को लेकर वो चुनौती देंगे। उस चुनौती को पहले हाईकोर्ट में देना था। चूंकि यह फैसला लोकसभा की तरफ से आया, लोकसभा स्पीकर की तरफ से जो फैसला दिया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, जो लीगल टीम है राहुल गांधी की, उनकी क्या रणनीति होगी? क्या वो उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे या सुप्रीम कोर्ट में सीधा चुनौती देंगे? इस पे करीब 3.5 में तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि अभी कल तक की जो बात थी, कल जो फैसला दिया गया था, जो निलंबन जो 2 साल की सजा दी गई थी उसको लेकर तय किया गया था, उसको लेकर वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। आज जो फैसला आया सदस्यता रद्द करने को लेकर, उस पर क्या रणनीति होगी, उसी को लेकर करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी। एक बात और स्पष्ट कर दी गई कांग्रेस की तरफ से कि वो इस लड़ाई को कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे। कानूनी तौर का मतलब होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे और चुनौती देंगे कि जो फैसला दिया गया वो उनके पक्ष में नहीं है, वो सही नहीं है। जहां राजनीतिक तौर की बात करें, पूरे विपक्ष इनके साथ लामबंद हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की नेता है, उन्होंने भी राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया है। तो एक तरह से पूरे विपक्ष को इस मसले पे, इस फैसले पे लामबंद करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से। आज सुबह एक बैठक भी हुई थी करीब 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में, जिसमें तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो शामिल हुए थे। तो राजनीतिक तौर पर भी इस लड़ाई को कांग्रेस लड़ेगी और कानूनी तौर पर भी लड़ेगी। फैसला होना है कि आखिर करीब 3:30 में तय हुआ कि कांग्रेस इस फैसले को कहां चुनौती देने वाली है। कल जो फैसला था, जिस तरह से जो निलंबन, जिस तरह सदस्यता रद्द करने की बात की, इस फैसले को लेकर तय करना है कि उसकी चुनौती वो देंगे कोर्ट में, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया पार्टी की तरफ से कि कानूनी तौर पर इस लड़ाई को वो लड़ेंगे। जी, अब सीधे हाईकोर्ट की ओर जाने की बात सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की, और इन सबके बीच में देखना होगा कि क्या अगला कदम होता है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के बयान पर, उनको हुई सजा पर और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन पर क्या निशाना साधा था, क्या कुछ कहा था, वो देख